ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले। देखो स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से आपको। क्या दिया है, दो पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है, उनका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं रीड करने को। एट टी इज इक्वल टू वन, ये बोला गया है कि दोनों की जो स्पीड है बराबर है, दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर मतलब वी ए डॉट वी बी इज इक्वल टू जीरो है। एट टी इज इक्वल टू वन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। स्टूडेंट बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और छोटी सी अगर डिटेल्स पर अगर फोकस ना किया गया तो आपसे गलती हो जाएगी। बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज दी गई है सब पुट करने के बाद आपको ये दिखेगा, ये पोजीशन वेक्टर आएगा। आप वेलोसिटी निकालने के लिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन करेंगे और ये वेलोसिटीज आ जाएगी आपके पास। फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले जैसे बोला गया है कि स्पीड जो है, स्पीड दोनों की बराबर है, वी ए इज इक्वल टू वी बी अगर है तो, और वो भी टी इज इक्वल टू वन, तो टी इज इक्वल टू वन। स्टूडेंट्स सबसे पहले टी इज इक्वल टू वन यहाँ पे आप पुट कर देंगे। सो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जे स्क्वायर, यही करना है, दोनों बराबर करने हैं। मैं देखता हूँ, टू का स्क्वायर 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वी बी, तो ये टू का स्क्वायर 4 प्लस प्लस अगेन टू बचा, टी की वैल्यू वन है, 4 प्लस प्लस स्टूडेंट 4p मतलब 16 पी स्क्वायर ये है। देखो 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, अरे वाह। सो 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 पी, ये रखना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही है इसमें कि दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वी ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, या इसको बोल सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर मैं अगेन जब ए एक्स बी एक्स करूँगा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2t, टी की वैल्यू वन है, 4 फिर 6n है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन भी इंक्लूड किया है, प्लस 8p इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ये जो दिख रहा है ये है 2, 2 से पूरा डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 2 प्लस ये वाला टर्म 8p वाला, तो ये हो गया 4p इज इक्वल टू 6n को लेके जाऊंगा, 6n का पहले 3n हो चुका है, 3n ये लिखा हुआ है। एक इक्वेशन स्टूडेंट्स ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, आपको सॉल्व करना है। देखो आप चाहो तो एक बार 3n इज इक्वल टू 3n प्लस और माइनस दोनों है, तो मैं ओके ओके देखो इसमें गलती छोटी सी कर दी है, इज इक्वल टू 4p है ना, 4p। तो अगर मैं 3n को प्लस 4p रखता हूँ, अगर आप 3n को प्लस 4p रखेंगे तो क्या होगा, एक केस में डब्बा बना के यहाँ पे काम करता हूँ। अगर 2 प्लस 4p इज इक्वल टू 3n को लिखा प्लस 4p, तो आप क्या देख रहे हो, ये तो इनइक्वालिटी आ गई, मतलब पॉसिबल ही नहीं 2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3n इज नॉट इक्वल टू प्लस 4p है ना, 3n इज नॉट इक्वल टू प्लस 4p। सो सही आंसर क्या होगा, 3n इज इक्वल टू माइनस 4p। सो 3n इज इक्वल टू माइनस 4p। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि भाई देखो माइनस साइन को कंसिडर करना है, प्लस साइन को नहीं कंसिडर करना है। अब जैसे इस इक्वेशन में आप पुट करोगे 3n 2 प्लस 4p को आप चलो 4p ही रहने दो, इज इक्वल टू 3n को लिख दिया माइनस 4p। सो p की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 1/4। स्टूडेंट्स ये आ गया, और फिर आप सब वैल्यू निकाल लेंगे 3n, तो 3, और हमें पता है n इज इक्वल टू माइनस 4p/3 है ना, तो 4p माइनस 4p 1/3 आ गया स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 1/3। अब इतनी सब चीज़ होने के बाद क्या करना है, अब देखो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सॉल्व।
थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, ये पॉइंट है। विथ रिस्पेक्ट टू बी नहीं बोला है। क्या होता कि आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम वी। सो आपके दिमाग में इस तरह से मैं अगर बोलता एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, तो आप सब लगा देते हैं यहाँ पे आर भी रिलेटिव आता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्रॉस एम इनटू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए। लेकिन कब, जब ये बोला था कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एज सीन बाय पार्टिकल बी, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में। बोला ये गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। भाई आप अलग अलग पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अलग आएगा, तो वो बोल रहे हैं कि ए का एंगुलर मोमेंटम विद द पोजीशन ऑफ बी बताओ, बी की जो पोजीशन उसके हिसाब से बताओ, तो ठीक है बैठ जाएंगे। सो वेलोसिटी का रिलेटिव नहीं लेना है आपको, क्या लिखना है, आपको पार्टिकल ए का ही एंगुलर मोमेंटम लिखना है, बस किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ से देखना है, बी की पोजीशन पे। तो पोजीशन ऑफ ए आर क्रॉस एम वी करते हैं ना अपन, आर क्रॉस एम इंटू वी करते हैं, तो वी किसका किसका एंगुलर मोमेंटम, ए का एंगुलर मोमेंटम, किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ से देख रहे हैं अपन, कहाँ से देख रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी की पोजीशन, बी पे बैठो आप, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए बी। अब स्टूडेंट्स अब आपको देखो सब कुछ पता है, ऊपर टी इज इक्वल टू 1 है, सब पुट करो, आर ए माइनस आर बी करो, आप प्रॉपरली लिख देंगे आर ए माइनस आर बी, आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आ जाएगा। मैं कर देता हूँ सॉल्व, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप और 3 टी की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू भी है, ओके। सो 3n की वैल्यू भी 1 ही है, 3n की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो जे कैप है, जे माइनस जे, ये हो गया 2 जे कैप, फिर 2t 4p की वैल्यू कितनी, -1 है, और 2t 2 माइनस 1 3 के कैप, ये आपका आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, और क्रॉस मास तो 1 है, क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए की वेलोसिटी ये सामने लिखी है स्टूडेंट्स, कितना आ गया ये 2 आई कैप, 3n की वैल्यू खुद 1 है, प्लस जे कैप राइट, प्लस 2 के कैप। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, आई कैप जे कैप के कैप, मैं स्टूडेंट्स इतना ही लिखूंगा, इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। सॉरी आज जे कैप लिख दिया मैंने, वहाँ पे आएगा जे का कोफिशिएंट और ये तो बस इसको करें सॉल्व स्टूडेंट्स, आंसर अपने आप आ जाएगा। सो इट्स कैलकुलेटिव, ऐसे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप किया है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके बढ़ रहे हैं अपन आगे, सॉल्व कर लेना आप, इसके आगे आंसर आ जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, 3 कंडक्टर है, सेम लेंथ के हैं, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, को पहले चेंज करो इस फॉर्म में, ये यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अपन थर्मल रेजिस्टेंस की टर्म में बात करेंगे, ये है R1 ये है R2 और यहाँ पर थीटा टेम्परेचर है और बीच में एक रेजिस्टेंस और है R3 और 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, ऐसा है। R1 के बारे में बात करते हैं तो R थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू L/Ka होता है ना, तो R1 लेंथ, सबकी लेंथ सेम है तो L/K, K1 कितना है 60 और A, चलो एरिया A मान लिया। R2 की बात करता हूँ तो R2 जो है L अपॉन एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि इसको अभी मैं वैल्यू पुट करूँगा, लेट्स से R2 भी लिख लेते हैं अपन, L लेंथ सेम है अपॉन K2 कितना है, K2 है 120 और A, अब जरा देखें जो R1 और ये क्रॉस सेक्शन सेम है, क्वेश्चन बोला गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 and 2 कंडक्टर आर सेम और थर्ड कंडक्टर का एरिया डबल है, ठीक है डबल है, तो ये अगर A है ये A है तो ये एक्चुअली 2A है ऐसा, तो एरिया में L/Ka ये भी लिख दिया अपन ने, और जो तीसरा होगा लेंथ तो सेम है L/K, K कितना है 135 और L/K इंटू A, सो A की जगह लिखा जाएगा बस 2A, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं,
कितना हुआ ये L अपॉन 135 270 A। ठीक है, अब आपके सामने सबसे पहले तो ये R1 R2 है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सो R1 R2 पैरेलल में है, पैरेलल में जब होते हैं तो फॉर्मूला R इक्विवेलेंट निकालो। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनफैक्ट आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट लगा सकते हो, सीधे नोडल एनालिसिस जैसे हम करते थे वो कर सकते हैं, और मैं वही लगा देता हूँ। आई थिंक दैट इज़ बेटर। क्या करते थे आप, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है करंट, इधर से करंट जा रहा है I1 I2 और I3, ऐसे सॉल्व कर लो। क्या करते थे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3 हीट करंट इज इक्वल टू 0। I1 आप क्या लिखेंगे, 100 नहीं थीटा, हम थीटा बड़ा मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर, थीटा नॉट माइनस 100 बाय आर। तो यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा। R1 की वैल्यू जब लिखूंगा मैं तो R1 L बाय, चलो लिख देते हैं पूरा, कोई बात नहीं। फिर थीटा नॉट माइनस अगेन 100, मैं I2 की बात कर रहा हूँ, ये I2 है और ये I3 बोल देते हैं, माइनस 100 डिवाइड बाय L बाय ये 120A है, प्लस I3 क्या होगा, तो मैं बोलूँगा थीटा नॉट माइनस 0 है क्या, डिवाइड बाय L अपॉन कितना लिखूँगा मैं, R3 L बाय 270 है ये। ओके, कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, सब 60 ऊपर चले गए हैं, तो मैं देखता हूँ कि 6 टाइम्स थीटा नॉट को थीटा लिख देते हैं 100 प्लस 12 टाइम्स थीटा माइनस 100 और प्लस 270। ओके, तो 227 थीटा और इक्वल टू 0 भी तो करना है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 6, ये एक्चुअली 18 हो गया, 18 इंटू थीटा माइनस 100 प्लस 27 थीटा इज इक्वल टू 0 करना है। 9 से ये 2 बार चला गया, 9 से ये 3 बार चला गया। कैलकुलेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं तो बस 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, एक्चुअल में क्या दिख रहा है 5 थीटा, राइट 5 थीटा, और 5 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा इज इक्वल टू 200 है। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 40, तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं अपन आगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कितना हो गया। एक ड्राइवर है, देखो अगेन ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो